गौतम गंभीर जी, क्रिकेट के मैदान पर पिच जब आप उतरते थे पिच पर पूरी तैयारी के साथ, आरोप वहां पर भी कई तरह के क्रिकेट में आजकल लगते हैं, लेकिन यहां तो बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने और मुख्यमंत्री बनने का उन्हें ऑफर मिला था बीजेपी की तरफ से। क्या बीजेपी ने यहां पर भी ऑपरेशन लोटस किया है? देखिए, डू यू बाय इनटू दिस डिबेट और डू यू बाय इनटू दिस आर्गुमेंट? जो व्यक्ति खुद 11 या 1200 वोट से जीता हो, उनको सिर्फ इतना बोलना कि जब 2025 का इलेक्शन आएगा ना, तो पड़पड़ गन से लड़ने, अगर दम है उनमें, भागना मत, पड़पड़ गन से लड़ने की कोशिश करना 2025 में। इट्स अ शेम कि आप, मुझे नहीं लगता कि पूरा देश इस आर्ग्यूमेंट को बाय करेगा कि जी उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर आया है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर आया है। देखिए, बच्चों वाली डिबेट है, ये बच्चों वाला आर्ग्यूमेंट है। जब आप इतना पैनिक हो जाते हो, जब आपने इतना कुछ किया होता है, तो आप इस तरीके के आर्ग्यूमेंट करते हो। भारतीय जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया की जरूरत नहीं है, जो खुद 1100 वोट से जीते थे। दूसरा जो आरोप है उसमें अल्टीमेटली ये उनका कहना है कि आप लोगों ने शुरुआत की थी 144 करोड़ से, 30 करोड़ से, अब एफआईआर में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लेन देन की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव के इर्द गिर्द, हालांकि अभी तक उन्होंने 3 वजह गिनाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया का लेख छपा तो आप लोगों ने रेड करा दी। आप लोग सरकार गिराना चाहते हैं उनकी, इसलिए रेड करा रहे हैं। गुजरात चुनाव में आप उनसे डरते हैं, मोदी केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए ये रेड्स बीजेपी करा रही है। इस पर आपका जवाब गौतम जी। अंजना जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े चैनल में हैं, अगर हम कुछ गलत चीज बोलें तो आप उसको 1 मिनट में एक्सपोज कर सकते हैं। सिर्फ 2 सवाल है सिंपल अरविंद केजरीवाल जी से। आपने पिछले 7 साल में दिल्ली में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कितने फ्लाईओवर्स बनाए, कितनी नई डीटीसी बसेस बनाई? और दूसरा, ये जो लिकर पॉलिसी थी, इसको वापस क्यों लिया गया? 2 सवाल हैं जो हम पूछते आ रहे हैं पिछले इतने टाइम से। अगर हम कुछ गलत सवाल पूछ रहे हो या अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत बोल रहा हूं, तो आप 2 मिनट में मुझे एक्सपोज कर सकते हो। हमारे को न्यूयॉर्क टाइम्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हम आप पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, हम देश के न्यूज़पेपर्स पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स को बाय करें? हम क्यों, जो वहां पर छपा है उनसे क्या लेना देना? आप सिंपल सवाल पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से कि पिछले 7 साल में दिल्ली में क्या हुआ है विज्ञापन के अलावा। अगर हम इतने टाइम से ये सवाल उठा रहे हैं, अगर इन्होंने कई भी नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए होते तो आप अपने माध्यम से दिखाते और हमारे को एक्सपोज करते ना। आज तक 7 साल में एक भी फिगर नहीं दिया। और ये जो लिकर पॉलिसी थी, ये वापस क्यों ली गई? सच्चाई ये है कि लिकर पॉलिसी इसलिए लेके आई गई थी क्योंकि ये पंजाब का इलेक्शन लड़ना चाहते थे इस पैसे से, और पंजाब का इलेक्शन ये जीत पाए खालिस्तानियों के समर्थन से। और इसमें कोई भी सच नहीं है। 7 साल में एक स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है। ये लड़ाई अब मेरे और आपके बीच की नहीं रह गई। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की अब नहीं रह गई है। ये लड़ाई दिल्ली की रह गई है, दिल्ली के आने वाले बच्चों की रह गई है, दिल्ली के उनके आगे जनरेशन की रह गई है। ये दिल्ली को बचाने की रह गई है। 7 साल एक स्कूल और एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल नहीं, एक नई डीटीसी बस नहीं, एक नया फ्लाईओवर नहीं। और ये वैलिड सवाल नहीं है। अगर हमने ये गलत सवाल पूछे होते तो आप अपने माध्यम से मुझे एक्सपोज कर दीजिए, मैं आपके सामने आके माफी मांग लूंगा दिल्ली की जनता से, देश की जनता से। अरविंद केजरीवाल जी बताते क्यों नहीं है? लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? क्या ये वैलिड क्वेश्चंस नहीं है? दिल्ली तो आपकी भी है, दिल्ली तो मेरी भी है, देश आपका भी है, देश मेरा भी है। कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक करोड़ों किसी की मेहनत की कमाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाते रहेंगे? और जहां तक आप बात करें पीएम वर्सेज अरविंद केजरीवाल, एक एमपी नहीं है लोकसभा में और सपने ले रहे हैं पीएम बनने के। एक एमपी नहीं है। ये नैरेटिव तो आप क्रिएट कर रहे हैं, मीडिया क्रिएट कर रही है। उनका तो काम है डाइवर्ट करना, क्योंकि जब एक्सपोज हो गए, मीडिया क्यों ये नैरेटिव क्रिएट कर रही है? ये हम सब जानते हैं कि मीडिया इसलिए क्रिएट कर रही है क्योंकि ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, एक बिना एमपी के आप प्रधानमंत्री के सपने ले रहे हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में उनको भी और सिसोदिया जी को, दोनों को, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आप लोग अरेस्ट करवाना चाहते हैं। ऐसा होगा क्या? देखिए, मेरे को इस देश की जुडिशरी पे और इस देश की हर एजेंसी पे पूरा विश्वास है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इस देश के किसी भी व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया, तो वो अरेस्ट नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप हर व्यक्ति से डरते हैं, सिर्फ एजेंसी से नहीं, क्योंकि आपके दिल में खोट होता है। आप मेरे घर पे भिजवा दीजिए एजेंसी, आप किसी के भी घर पे जिसने कुछ गलत नहीं किया, वो सामने बैठ के सारे जवाब दे देगा, जो ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी जिंदगी जीते हैं, जो क्रिस्टल क्लियर होते हैं। अगर आपने गलत नहीं किया तो इतना पैनिक क्रिएट, आप ही तो वो लोग थे जो शीला दीक्षित जी पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते थे कि वो इतनी करप्ट है, वो ये है। जब आज अपने ऊपर आई तो हर तरीके से पैनिक
पैनिक क्रिएट किया गया। आज तक उनके एक एमएलए ने, आज तक खुद मुख्यमंत्री ने एक फिगर दी है कि पिछले 7 साल में दिल्ली में क्या हुआ है? आपको खुद, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के आसपास रहती हैं, आपको दिल्ली कभी इतनी टायर्ड नजर आई है? इनसे पहले भी बहुत मुख्यमंत्री आए हैं, कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, सबने काम किए। इतना पैसा किसी ने विज्ञापन पे नहीं लगाया। एक नया स्कूल नहीं है और आप शिक्षा की बात करते हैं, एक नया हॉस्पिटल नहीं है और आप हेल्थ की बात करते हैं। आप बताइए, क्या मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है? क्या मैं अपने परिवार में किसी व्यक्ति को मोहल्ला क्लिनिक में भेज सकता हूं? क्या आप भेज सकती हैं? क्या आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकती हैं? बिना स्कूल हॉस्पिटल के शिक्षा की और हेल्थ की बात करते हैं और ये नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है। इट इज अ शेम, इट्स अ पिटी कि दिल्ली की जनता के साथ क्या हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी और मांगेगी भी, क्योंकि गंदी राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। ये देश जान चुका है कि डेवलपमेंट की ही राजनीति चलती है। वो तो कह रहे हैं भारत रत्न देना चाहिए प्रधानमंत्री को, मनीष सिसोदिया को बुलाकर। देखिए, जब आप इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं तो आप इसी तरीके की बातें करते हैं। आप भारत रत्न दीजिए, आप जो मर्जी दीजिए, आप सिर्फ एक चीज का सवाल दीजिए, का जवाब दीजिए कि आपने पिछले 7 साल में दिल्ली में क्या किया है। आपने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाया, आप तो दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बना रहे थे। आप तो दिल्ली में हर व्यक्ति को साफ पानी देने की बात करते थे। आप, दिल्ली तो वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी है, वो तो हम कभी नहीं बात करते उसके बारे में। आपने यमुना साफ करी, आप तो हर घर सिलेंडर पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या सबके घर में सिलेंडर पहुंचा। आप तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रहे थे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रहे थे। सच्चाई ये है कि करोड़ों रुपए आपने टैक्स पेयर का सिर्फ अपने विज्ञापनों पे लगाया है। और जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बात आ रही है ना, ये सिर्फ अनदर पीआर एक्टिविटी। दिल्ली को अगर आगे बचाना है तो सिर्फ 2 चीजों से लड़ना बहुत जरूरी है। एक मीडिया क्रिएटेड अरविंद केजरीवाल, और दूसरा उससे भी बड़ी चीज जो ये विक्टिम कार्ड है, ये विक्टिम कार्ड और आप नहीं खेल सकते। दिल्ली को आपकी भोली शक्ल नहीं, दिल्ली को काम चाहिए। अब मुझसे पूछिए, मैं आपके चैनल पे जवाब देता हूं हमने इस दिल्ली में क्या किया। कल आप अपने रिपोर्टर को भेजिए वहां पर और अपनी आंखों से देख लीजिए कि काम हुए या नहीं हुए। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गाजीपुर लैंडफॉल आप जाके देख सकते हैं, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, 5000 लोग रोज 1 रुपए में खाना खाते हैं, वो आप देख सकते हैं। और जब आप चाहें, हमने वैक्सीनेशन 20,000 लोगों को करवाई है। आप आज मुझसे डेटा ले लीजिए, मैं आपको 20,000 लोगों का डेटा दे दूंगा। 40,000 किटें बांटी है, आप 40,000 लोगों के एड्रेस ले लीजिए, मैं बता दूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये बता सकते हैं 7 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और जन रसोई और फिर कितना हेल्थ, कितने फ्लाईओवर्स बने, कितनी डीटीसी बसेस आई हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि काम ही नहीं किया। जो इंसान बिल्कुल क्लियर होता है और ऑनेस्ट, लोगों को किसी चीज का डर नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, उसका आखिरी जवाब। कि कहते हैं वो लोग कि बार बार बीजेपी तमाम नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती है, और मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि मुझे कॉल आया, लेकिन मैं सिसोदिया हूं, राजपूत हूं, मैं ना टूटूंगा ना मैं झुकूंगा। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, क्या मुझे लगता है कि ये सच बोला जा रहा है? आपको लगता है कि जो व्यक्ति 1100 वोटों से जीता हो, जिस व्यक्ति ने एक नया स्कूल ना बनाया हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी? जिनका एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, एक पंजाब का मिनिस्टर ऑलरेडी जेल में है। तुम 600 ठेके खोलते हो दिल्ली में, एक स्कूल नहीं तुमसे खोलता, और आप शिक्षा की बात करते हो। आप दिल्ली को अपना बेटा कहते हो। दिल्ली को सीएम नहीं, दिल्ली को बेटा चाहिए, और सच्चा बेटा चाहिए। दिल्ली को विज्ञापन मंत्री नहीं चाहिए, दिल्ली को जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। और ये लड़ाई आगे आने वाले वक्त में दिल्ली को बचाने की रहेगी। अगर इसी तरीके से चीजें चली तो 10 साल बाद दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। आप और हम ही ये बोलेंगे कि किस तरीके की दिल्ली है, और शायद हमारे को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। इसलिए ये लड़ाई अब आपकी और मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई है दिल्ली को बचाने की, और हम पूरा दम लगाएंगे कि जितना इनको एक्सपोज कर सकें, जितना ज्यादा जमीन पे काम कर सकें करें, और इनको हराएं, क्योंकि दिल्ली को बचाना बहुत जरूरी है। दिल्ली बचेगी तो देश बचेगा। बहुत धन्यवाद आपका गौतम गंभीर जी, हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।